रूस और यूक्रेन की अगर युद्ध की बात करें हम, तो युद्ध तो अभी शुरू हुआ है, लेकिन याद करें हम 2020 के बाद कहा गया था कि बिजली की इतनी क्राइसिस हो गई, और इसके लिए ही एनटीपीसी से जो कोयले खरीदने की समझौता जो हुआ था, वो भी अडानी के इससे हुआ था, जो उनकी क्या कहें, जो उनकी संस्था जो उन्होंने बनाई है, उससे हुआ था। तो एक तरह से कहें कि सरकार कहने के लिए तो पहले से शुरू कर दी थी, ये करार हुआ था ना आखिरकार, ये बिजली के स्कार्सिटी को ही लेकर के तो करार हुआ था कि हाँ, इसके लिए ये ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए ये करार हुआ था कि ये ऐसी नौबत ना आए, और हम बिजली के जो परेशानियां लोगों को होती है वो दूर किया जाए। लेकिन आखिरकार वो कहाँ तक गया, क्या हुआ, कैसे हुआ कि फिर यही आ गई परेशानी, और हुआ कि कोयले की किल्लत हो गई, ट्रेनें रद्द कर दी गई, लोगों को जो जितनी असुविधाएं हो रही हैं, और सरकार आखिरकार इस पे कर क्या रही है, इस पे कोई भी चीज का तो क्लियर होकर आ नहीं रहा है। जो शुरुआत की गई, जो चीजें हुई, जैसे राजीव जी ने कहा कि अमेरिका से न्यूक्लियर इसको समझौते हुए, उसका क्या हुआ, आखिर क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, आखिर ये सवाल कहीं खड़े नहीं होते हैं। बिजली की क्राइसिस शुरू हुई, लोग हंगामा मचना शुरू हुआ, सरकार ने ट्रेनें रद्द कर दी, सरकार ने ये काम बंद कर दिया, कह दिया महंगे कोयले खरीदेंगे, कोयला खरीदा जा रहा है। भाई ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम इस तरह से एक दिन में नहीं बनता है राहुल, ये सिस्टम एक बहुत दिनों से चला आ रहा है, और इसमें और सुधार होना चाहिए। जो बात हम लोग कह रहे हैं कि पानी और बिजली भी अपने जनता को अगर हम मुहैया नहीं करा पाए हैं, 70 साल से अधिक हो गए देश के आजाद हुए हुए, तो ऐसी स्थिति में आज अगर हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं ट्रेन रद्द कर दो, ये समस्या का समाधान तो है नहीं। तो आखिरकार जो अडानी ग्रुप से कोयले की खरीद के लिए समझौता हुआ, उसका क्या, वो क्यों आखिरकार फिर उसके बाद यही कह करके तो समझौता हुआ था कि बिजली क्राइसिस हो रही है, इसके लिए कोयले खरीदे जाएंगे। तो ये चीजें अब अगर कोयले की खरीद, विदेशी कोयले की खरीद होगी, तो वो मुंह मांगे दामों पे होगी, किससे खरीदी जा रही है ये भी देखा जाएगा, जा ही रहा है कि किससे खरीदी जाएगी। तो सारी चीजों को जब आप देखेंगे सिलसिलेवार, तो कहीं ना कहीं जो आप सवाल उठा रहे हैं वो घालमेल नजर आ रहा है। जितनी लोक लुभावन नीतियों वाली जो संस्थाएं हैं सरकार की, वो चाहे रेलवे हो या बिजली हो, जिसमें चुनाव भी लड़ा जाता था, पहले था कि भाई रेलवे लेने के लिए मार मस्ती थी कि मंत्रालय हमारे पास आए, वैसे ही बिजली का मुद्दा है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, आखिरकार इनको फिर, क्योंकि ये एक दिन में ये सिस्टम बना नहीं है, बहुत काफी लंबी प्रक्रिया चली है इसका निर्माण में, इसके, और सरकार का एक बहुत बड़ा संसाधन इसमें लगा हुआ है। तो आखिरकार की ऐसा क्या हो गया कि इस पे काम नहीं हो रहा है, और करार की जा रही है प्राइवेट कंपनियों से, और उसके बाद भी ये काम नहीं हो पा रहा है। तो राहुल, ये कहना है इसमें कि कुछ ना कुछ तो घालमेल है। जो आप सवाल उठा रहे हैं, इस पे डिस्कशन तो होना ही चाहिए। अब आपने एक नाम लिया है, वो नाम कुख्यात कहें या विख्यात है, वो नाम आ ही गया है, तो मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि चीजें क्योंकि राहुल, ये करार हुआ है, एनटीपीसी से करार हुआ है, इसलिए ये नाम लिया जा रहा है। देखिए राहुल, आप कह रहे थे अच्छाई और बुराई की बात क्या है, अभी तो जो प्रोजेक्ट कर दिया गया वही अच्छा है ना, जो बना दिया गया बस वही अच्छा है, जो कह दिया गया वही अच्छा है। अच्छाई बुराई का कोई जो है एनालिसिस करने वाला कोई नहीं है अभी, जो स्थितियां हैं इसमें। अगर हम कहें कि जो प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो, एक समय था कि इन सब चीजों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और अब जो है निजीकरण की तरफ बात चल रही है। तो आखिरकार राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके बाद भी तो कुछ चीजें होंगी, जो उन चीजों को लाया गया, उन सब नियम कानून के हिसाब से काम हो रहा होगा। आखिर हम मान गए कि 70 सालों में कुछ भी नहीं हुआ, 70 सालों में नहीं हुआ, तो आप 7 साल में क्या किए? 7 साल में कुछ तो दिखना चाहिए कि कोयले की जो आप बता रहे हैं कि भारत सचिव के इससे बात हुई हमारे कोयले में कि हाँ 13-14 तक प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो रही थी। उसके बाद ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, और इससे भागने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं है कि इस पर काम हो। अगर इस पे काम करना होगा तो उसके लिए फिर वो अजान और हनुमान चालीसा का मुद्दा के लिए टाइम कहां से आएगा? मंदिर और मस्जिद के मुद्दे के लिए टाइम कहां से आएगा? ये सब चीजें जो है ना, एनआरसी, सीए, इन सब के लिए मुद्दा कहां से आएगा? टाइम चाहिए इन सब के लिए, मुद्दा चाहिए। ये सब ही मुद्दे हैं। बाकी जो पब्लिक की चीजें हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें हैं, जो कि सही बात है, बिजली ऐसा सेक्टर नहीं है कि जिससे एक आदमी प्रभावित होता है, पूरा का पूरा इकोनॉमी प्रभावित होता है बिजली से। अगर इंडस्ट्री हो गई, किसान हो गया, अगर सब चीज देखें, सब एक दूसरे से लिंक्ड है।
लेकिन इस पे कोई काम नहीं करेगा और ना इस पे अगर कोई आवाज उठाएगा तो जो आम पब्लिक, कई लोगों से हमने खुद बातचीत की है, सीधे सीधे उनका कहना है कि जो अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, जो कि अनिल जी बोल रहे थे कि एमटीएनएल तो नहीं चाहिए, प्राइवेट आ जाए तो बड़ा अच्छा है, बीएसएनएल तो काम ही नहीं करता है। तो ये चीजें, ये एक मेंटालिटी बना दी गई है, एक परसेप्शन, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि एक परसेप्शन बन गया है। और इससे निजात पाना जो है, और जो जब आम पब्लिक सड़क पे नहीं उतरेगी, आम पब्लिक जिस चीज के लिए हंगामा नहीं करेगी, कहेगी नहीं, तो हम और आप डिस्कस करते हैं जिन चीजों को, तो बस वो उसमें आप भी एक विशेष कैटेगरी में आ जाते हैं कि आप इस मुद्दे पर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ये चीजें जो है, आखिर इस पर गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? क्या इंडस्ट्रियलिस्ट करेंगे? और जिस इंडस्ट्रियलिस्ट की नाम ले रहे हैं हम लोग, हम आपको एक वाकया बता रहे हैं कि इन्वेस्टर समिट हो रहा था जब लखनऊ में, और हम लोग कवर करने गए थे। उसमें मंच से उसमें गृह मंत्री जो अभी हैं अमित शाह, और जो अडानी, जिनकी हम लोग गौतम अडानी की बात कर रहे हैं, गौतम अडानी मंच से बोल रहे थे, तो उन्होंने खुद बोला इस चीज को कि मुझे नहीं पता था कि ये मेरे बगल में आदमी जो है वो इतना बड़ा आदमी बन जाएगा, ये हम और ये एक साथ पाइप बेचते थे। ये मंच से बोला हुआ है। आज भी बीजेपी की साइट पे जो अमित शाह वाली तो बात है, लेकिन अडानी वाली नहीं है। अडानी का ये सब लोग मौजूद थे वहां पे, रिकॉर्डेड है। तो इतनी मित्रता, इतनी सारी चीजें हैं। और ये हम तो कह सकते हैं कि जिस तरह से चीजों को घुमाया जा रहा है, सरकार जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है भाई? ये एक चीज तो है नहीं कि एक किसी पार्टी विशेष के लोगों से इससे फायदा होगा, या एक विचारधारा के पत्रकारों को फायदा होगा, या फिर और लोगों को फायदा होगा। लेकिन इस पे काम नहीं हो रहा है, और ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है कि जिससे एक और बात, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चुनाव की जो प्रक्रिया है, फंडिंग का जो मामला है, वो जब तक उस पर काम नहीं होगा तब तक ये सब चीजें होती रहेंगी, क्योंकि निजीकरण करने से ही बड़ी राजनीतिक दल है वो चुनाव लड़ पाएंगे। एक दल विशेष की बात नहीं है, ये चीजें जो है एक दल विशेष की बात नहीं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, फिर दूसरी पार्टी की सरकार आएगी, हो सकता है कि वो कुछ और करे, उसके लिए कोई और अडानी कोई और अंबानी आ जाए। तो इस तरह से चीजें बदलते रहती है, लेकिन मुद्दा नहीं बदलता है। और सरकार को इस पे काम करना चाहिए। और बिजली और पानी, सड़क भी ऐसा ये है, ये सब मुद्दे ऐसे हैं कि इन सब मुद्दों को सीधे जनता से जुड़ा हुआ ये सब मुद्दा है। और इससे अगर सरकार भाग रही है तो ये सोचने वाली बात है। ये बहुत संवेदनहीन सरकार कही जाएगी कि जिसको इकोनॉमी से कोई मतलब ही नहीं है, पब्लिक जहां बाहर में जाए। अगर इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, रोजगार नहीं मिलेंगे, रोजगार नहीं मिलेगा तो क्राइम बढ़ेगा। तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अनाज पैदावार, अगर किसानों को बिजली नहीं मिलेगी, अगर धान पटाने का समय है और पता चला बिजली नहीं आ रही है, तो फिर उपज प्रभावित होगी। तो इस तरह से हर चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन सरकार इस पे बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है। इस पे कुछ भी केवल प्राइवेटाइजेशन के लिए ही जो चालें चली जा रही है, जिस तरह से माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ये कहा जा सकता है कि ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ने की तैयारी है। क्योंकि बहुत जैसे बात करें ना कि एक लॉन्ग टर्म जो है पूरा ये प्रोसेस है, जिसके चलते वो इतने बड़े संस्थान जो है आज दिखाई दे रहे हैं। और जब उनके पास जो संसाधन है उसका यूज कौन करेगा भाई? प्राइवेट कंपनी के लोग करेंगे। तो वही बात है कि जैसे हम लोग शुरू में पवन हंस वाली बात कर रहे थे, एयरपोर्ट की बात कर रहे थे, तो सारी चीजें हैं, लेकिन गवर्नमेंट की टेंडेंसी जो है वो सही नहीं है। जिस तरह से चीजें चल रही हैं कि आखिरकार इस पे क्यों नहीं विचार किया जा रहा है। एक छोटा मोटा तो ये सेक्टर है नहीं, इतना बड़ा सेक्टर है, और जिस सेक्टर को लेकर के लोग जनहित की चीजें जुड़ी हुई हैं, राजनीतिक मुद्दा भी बना, वही राजनीतिक दल राजनीतिक मुद्दा भी बना रहे हैं, और दूसरी तरफ खेला जा रहा है अलग तरीके का। तो ये बहुत सोचने वाली चीज है, बहुत गंभीर मुद्दा है ये कि आखिरकार बिजली को प्राइवेटाइजेशन पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।